हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो का भाग 2 है राष्ट्रपति के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने अनुच्छेद 54 तक बता दिया था। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा निश्चित है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। अगर बीच में राष्ट्रपति ने कभी त्यागपत्र दे दिया तो जो दूसरा राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होगा वह बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, बल्कि वह पूरे 5 वर्षों के लिए आएगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति 2 बार चुनाव में खड़ा हो सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए, फिर वह दोबारा खड़े होकर भी जीत गए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और वह किसी के लाभ के पद पर ना हो, जैसे पुलिस, मंत्री, इंजीनियर इत्यादि कोई भी लाभ के पद पर ना हो। और उसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कम से कम नामांकन के लिए चाहिए। और जब वह चुनाव में खड़ा होगा तो 15,000 रुपये उसे RBI में जमा करना पड़ेगा। अगर वह उसका 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहा तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें लागू हैं, जैसे वह संसद के विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले सदन को त्यागपत्र देना होगा। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इन सब के न होने की वजह से तब वह राष्ट्रपति बन सकता है। जब वह राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे संसद द्वारा विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं और जब उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसे पेंशन भी प्राप्त होता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य की चर्चा है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो हमारे भारत देश में 32 जज हैं। 32 जज में से जो सबसे वरिष्ठ होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति अपने शपथ में यह 3 बातें कहता है: श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और तीसरा, भारत की जनता के सेवा कल्याण में निरंतर रहूँगा। यह है राष्ट्रपति के 3 शपथ। आर्टिकल 60 तक राष्ट्रपति को जिताने का कार्य चल रहा था और आर्टिकल 1 में उसको पद से हटाने की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की चर्चा है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। यह महाभियोग अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग 3 कारणों की वजह से लगता है: अगर वह संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, और वह दूसरा, अगर वह प्रधानमंत्री का बात नहीं मान रहा हो, अगर वह पागल हो गया हो, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। वहाँ पर ब्रिटेन नहीं बल्कि अमेरिका होगा और दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। यह कार्य करना बहुत कठिन होता है। महाभियोग लगाने के लिए संसद के लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन द्वारा अगर राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया हो तो महाभियोग लगता है। मान लीजिए लोकसभा के सदन ने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा के में 545 सदस्य होते हैं। उसमें से 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को नोटिस भेज देना चाहिए कि वह अपनी बेगुनाही को साबित करे। लोकसभा सदन से पारित होने के लिए उसे 2/3 वोट बहुमत होना चाहिए।
फिर वह लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है। फिर राज्यसभा में उसकी जांच की जाती है कि वह सही कार्य कर रहा है कि नहीं राष्ट्रपति। अगर वह गलत कार्य करता है तो उस पर महाभियोग लग जाता है। फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन मतलब राज्यसभा में भेजा जाता है, अगर राष्ट्रपति राज्यसभा में अपनी बेगुनाही साबित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जाएगा, वरना उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए विपक्ष का भी सहारा लेना पड़ता है, वरना राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहें।